नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। और आज की जो क्लास एक ऐसी क्लास जो हम प्रॉपर यूं नहीं कह सकते कि एक भर्ती विशेष के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो है राजस्थान सरकार की वर्तमान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं और राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे 2026 के नवीनतम परिप्रेक्ष्य अपडेट डेटा के साथ में। तो इस क्लास की मैं बात करूं तो ये जो क्लास हम कह सकते हैं कि सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, ये जो क्लास वनपाल एग्जाम के लिए, ये जो क्लास एलडीसी एग्जाम के लिए, और ये जो क्लास हम कह सकते हैं सबसे खास महत्वपूर्ण कह सकते हैं तो वो है राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए और एसआईआरएस तमाम भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसके अंदर आपको पोषण माह है, पोषण पखवाड़ा, लाडो योजना, पीएम मातृ वंदना योजना या राजस्थान सरकार की जो कन्या योजनाओं की बात करेंगे या नारी उद्यमिता प्रोत्साहन की बात करेंगे, तमाम योजनाएं जो कह सकते हैं उसका प्रश्न आपके हर एग्जाम के अंदर आता है। तो इस क्लास को लास्ट तक बने रह करके अच्छे से देख लेना। और एक बात और, आप पीडीएफ की मांग करेंगे तो पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम बैन है, चल नहीं रहा है, तो पीडीएफ फ्री में डाल देंगे। जीके विद जहांगीर जो ऐप इस वीडियो के लिंक में आपको मिलेगा वो ऐप इंस्टॉल कर लो। वहां पे फ्री नोट्स, यूट्यूब फ्री नोट्स के रूप में फाइल है वहां पे आपको इसके नोट्स ऐप और के रूप में पीडीएफ हम डाल देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस क्लास के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहली योजना, और ये जो क्लास है 2026 की अपडेट योजनाओं के डेटा के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो योजना है, सबसे पहले यहाँ पे जो योजना आ रही है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और इस योजना में उद्देश्य या प्रावधान क्या है, इसमें क्या प्रति परिवार हर साल 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इसके अंदर उपचार है वो मिलता है, और कुल 2179 उपचार पैकेज है इसके अंदर इंक्लूड है। बजट घोषणा 2024 के अकॉर्डिंग कैंसर के 73 दिन कैंसर डे या पैकेज के रूप में इसमें शामिल कर दिए गए थे। अगली बात करेंगे बजट 2025-26 के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष MAA, जिसको मां कोष कहते हैं, मां कोष, जिसके तहत निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु मां कोष के अंदर 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने बजट 2025 में इसमें जोड़ दिया है। और अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान, जो कि दवा योजना के नाम से पहली योजना थी, इस योजना की बात करेंगे। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 2022 से। इसका उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों को निःशुल्क हेल्थ की, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो उनको प्रोवाइड करवाना। और इसमें 1238 तो दवाएं शामिल है, 428 सर्जिकल इसके अंदर शामिल है, और इसमें 156 इसके अंदर सूत्र शामिल है। वहां अपने पीछे पड़ा था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें 73 डे के जो कैंसर पैकेज उसमें शामिल किए गए थे, और कुल इसमें 2179 उपचार पैकेज शामिल है। इसमें 1238 दवाएं हैं, 428 सर्जिकल आइटम है, और 156 इसके अंदर सूत्र इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब बहुत ही चर्चित योजना है मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सहायता योजना के नाम से भी इसको जानते हैं। इस योजना में क्या कुछ प्रावधान है वो बात करेंगे। उद्देश्य क्या है, जो बच्चे जो दुर्लभ रोगों से, जो बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से, रोगों से पीड़ित हैं, यानी कि उन बच्चों को जिनकी एज 18 साल तक की उम्र है। देखो आज का प्रश्न आएगा, उसका योजना का उद्देश्य शुरू कब हुई, क्या इसमें पैकेज शामिल है। तो इसके जो शर्त कह सकते हैं, 18 साल तक की बच्चे की उम्र हो, तो कोई दुर्लभ बीमारी से बच्चा पीड़ित तो हो, वो इस बच्चे को इस योजना के माध्यम से उसको क्या है, उपचार करवाना है। और क्या प्रावधान है, लाभ क्या है, इसमें 50 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध सरकार उपलब्ध करवाती है, और उस बच्चे के लिए हर मंथ के हिसाब से दवा इत्यादि के लिए 5000 रुपए प्रति माह इसके अंदर सरकार है वो प्रोवाइड करवा रही है। अगली जो योजना है वो कौन सी है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, RGHS, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तर्ज के राजस्थान में कौन सी है, RGHS है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2021 से। इसका उद्देश्य है राजस्थान के जो सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनको कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण उनको चिकित्सा सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाना। अगली आयुष्मान व्यय वंदन योजना। आयुष्मान व्यय वंदन जो योजना है, मैं कहूंगा ये योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चर्चित योजना, इसको अच्छे से देख सकते हो। इस योजना की शुरुआत हुई थी
29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग हैं उनको आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना, और इसके लिए पात्र जो लाभार्थी है उनकी एज 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ जो नागरिक है वो ही इसके अंदर पात्र है। इसका लाभ क्या है? इसमें पढ़ेंगे 5 लाख रुपए तक का इसमें कवरेज प्रदान करके केसलेस उपचार इसमें प्रदान किया जाता है। तो 5 लाख रुपए तक का इसके अंदर कवरेज प्रदान करते हैं। एज फैक्टर पढ़ेंगे 70 या 70 प्लस होनी चाहिए, और शुरुआत हुई थी 29 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान व्यय बंधन योजना के नाम से योजना है। अगली जो योजना है पढ़ेंगे आगे, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद शुद्ध आहार मिलावट पे वार जो अभियान है सरकार का, ये शुरू हुआ था 15 फरवरी 2024 को, और उसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री प्रोवाइड करवाना, यानी कि जो मैदा जो कह सकते हैं कि मावा वगैरह उसमें जो मिलावट हो रही है उसको पकड़ना। सरकार क्या कर रही है? लोगों के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए जो मिलावट है उसके ऊपर वार कर रही है, और जो मिलावट की अभियान की धरपकड़ के लिए शुद्ध आहार मिलावट जो वार अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2024 को। अगली जो योजना है वो कौन सी है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। दोस्तों इसकी जो उद्देश्य कह सकते हैं वो है स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ाना और मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना, और इसके अंतर्गत कुल 645 शिविर आयोजित करके रोगियों का उपचार किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं NPPCF, और विशेष रूप से पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों में यह क्रियान्वित है। और राजस्थान की बात करेंगे, सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या से जो ग्रस्त गांव है तो वह कौन सा है? आसरवा गांव नागौर का आसरवा गांव। वर्तमान में यह 30 जिलों के अंदर क्या है इस योजना की शुरुआत हो रही है। राज्य में कुल 1020 गांव फ्लोराइड से प्रभावित है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त गांव कौन सा है? असरवा है। राजस्थान में जायल नागौर से लेकर के पुष्कर अजमेर तक भूमिगत पट्टी है जिसको क्या बोलते हैं? होंच बेल्ट बोलते हैं, कुबड़ पट्टी कहते हैं, क्योंकि वहां पे जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। लोग उसका सेवन करने से वहां पे लोगों के अंदर ये बीमारी हो रही है कुबड़ की, इसलिए उस पट्टी को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। और कुल 1020 गांव फ्लोराइड की समस्या से राजस्थान में प्रभावित है। अगली है मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना। राज्य में शिशु की मृत्यु दर को कम करना एवं प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर करने को कम करना है। इसमें क्या है? गर्भवती महिलाएं और जो नवजात शिशु को निःशुल्क दवा, उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला की जांच, भोजन, रक्त सुविधा और यातायात सुविधा उसको उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की। इसके तहत कार्यक्रम चलाया गया कौन सा? आशा कार्यक्रम। देखो आंगनवाड़ी वाले इन टॉपिक को अच्छे से भी देख लेना, क्यों आंगनवाड़ी के अंदर स्पेशली ICDS की महिला की स्वास्थ्य की लेकर के जो भी कार्यक्रम आशा साथन जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहां से प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं। तो यहां पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और इसमें कार्यक्रम कौन सा? आशा कार्यक्रम। यह मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और राजस्थान में आशा सहयोगिनी के रूप में इनको जाना जाता है। और ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच की एक संयुक्त कार्यकर्ता है, और यह ANM और AWW यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के समन्वय से भी काम करती है। यह स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विभाग के बीच में एक सेतु के रूप में भी काम करती है, जिसको आशा के नाम से जानते हैं। इनका जो चयन होता है वो ग्राम सभा के द्वारा होता है। काम की बात करेंगे तो स्वास्थ्य मुद्दों के ऊपर जन जागरूकता फैलाना और सामुदायिक प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप का घटक करना। नोट, उत्साह की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आशा है, जो शहरों में क्या है? आशा सहयोगिनी का जो नाम है वो क्या है? उत्साह। तो शहरों की बात करेंगे उत्साह, ग्राम की बात करेंगे वहां पे आशा, शहरों में इनको उत्साह के नाम से जाना जाता है। अगली है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, और इसका जो उद्देश्य है वो है शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना।
और स्वास्थ्य नीति के तहत सुनियोजित ढांचे का विकास भी करना है। और इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों को भी मजबूत करना है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत विभिन्न अन्य गतिविधियां भी क्रियान्वित चल रही है। कौन कौन सी है? जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें क्या बच्चों में जो जन्म दोष है और विकास में जो देरी हो रही बच्चों के, तो जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान करना और उपचार सुनिश्चित करना है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय विद्यालय तथा मदरसों के ऊपर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को 4D की जांच करना समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य दल के माध्यम से की जाती है। तो बच्चों के 4D की जांच होती है। 4D है क्या? देखो 4D की बात करेंगे, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज और डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंट डिलेज, यानी कि बच्चे का विकास देरी से होता है, कोई भी डिजीज बच्चे की होती है। 4D को क्या है? मोबाइल स्वास्थ्य दल के माध्यम से बच्चे की पहचान करना, इन बीमारियों की जांच करना, जन्म के दोषों की पहचान करना, ये इनका कार्य है। और अगला है उजाला क्लिनिक। उजाला क्लिनिक का संबंध किससे है? तो किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया गया है, तो इनको बोलेंगे उजाला क्लिनिक। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, जिसको बोलते हैं मां बाउचर योजना, जिसको हमने पीछे पढ़ा, मां कोष बनाया गया था, जिसकी राशि कितनी थी? 3500 करोड़ की। इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां बाउचर योजना के नाम जानते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2024 के अंदर। उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोनोग्राफी सेवा की सुविधा उनको उपलब्ध करवाना, और प्रति सोनोग्राफी सरकार के द्वारा 450 रुपए का भुगतान किया जाता है। ध्यान देना, प्रति सोनोग्राफी गवर्नमेंट के द्वारा 450 रुपए का भुगतान इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, अगली जो योजना पढ़ेंगे वो कौन सी है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, PMABHIM बोलते हैं इसको। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में क्रियान्वयन की बात करेंगे तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट, इसका जो उद्देश्य है भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करके सुदृढ़ीकरण करना है, और यह मिशन भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने, प्रत्येक जिले के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के ऊपर यह केंद्रित है। आगे शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखो शहरी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, पहले पूर्व जो इसका नाम था वो क्या था? जनता क्लिनिक था। पहले इनका नाम था जनता क्लिनिक, अब नाम जो क्या है वो क्या किया गया है? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनका नाम किया गया है। उद्देश्य राजस्थान की शहरी गरीब और कमजोर आबादी का उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जहां कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और प्रत्येक आयुष्मान मंदिर लगभग 20,000 जनसंख्या को कवरेज भी करेगा। इनको अब किस नाम से जानते हैं? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो पहले कभी जनता क्लिनिक के नाम से था। टोटल 20,000 की आबादी वाली जनसंख्या को यह कवरेज भी करेगा। अगली योजना बहुत ही चर्चित योजना है, लाइमलाइट योजना है, अच्छे से कवर कर ही लेना। योजना कौन सी है? लाडो प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को। डिपार्टमेंट कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग इसका क्रियान्वयन करता है। और उद्देश्य क्या है? बालिका की शिशु मृत्यु दर को कम करना तथा बालिकाओं के हेल्थ एवं उसके एजुकेशन का जो लेवल है उसमें क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आना। इसमें क्या होता है? प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता या उनके अभिभावक को अधिकतम कुल राशि का 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपए का भुगतान है। वो कितनी किस्तों में होता है? 7 किस्तों में होता है। वो किस प्रकार से है? और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा तीसरी से लेकर के 6ठी किस्त और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 7वीं किस्त प्रदान की जा रही है। देख लो, स्कूल जो एजुकेशन है, जहां बच्चे का पहली बार एडमिशन होता है, हम कह सकते हैं तीसरी, पहली क्लास से लेकर के तीसरी किस्त से लेकर के और 6ठी किस्त तक है वो राजस्थान का स्कूल डिपार्टमेंट किस्त देता है। 7वीं जो किस्त है ना वो देती है उच्च शिक्षा यानी कॉलेज एजुकेशन के द्वारा दी जाती है। तो हम बात करेंगे, जब किसी संस्था में बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है, तो कितने रुपए मिलते हैं? 2500। पहली किस्त में 2500 मिलते हैं। जब बच्ची 1 वर्ष की उम्र की हो जाती है, जब बच्चे की उम्र 1 साल की हो जाती है, सारे टिक के बच्चे के लग जाते हैं, तो फिर दूसरी किस्त कितनी मिलती है? 2500 की मिलती है। प्रथम बार राजकीय विद्यालय में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे का एडमिशन कराते हैं, पहली कक्षा बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो कितने मिलते हैं? 4000 मिलते हैं। और चौथी की बात करेंगे, 6ठी कक्षा में बच्ची प्रवेश करती है तो कितनी मिलते हैं? 5000 मिलते हैं। 5वीं किस्त में
10th क्लास में जब बच्ची प्रवेश कर जाती है तो मिलते हैं 11,000 रुपए मिलते हैं, और छठी किस्त के अंदर 12वीं कक्षा में जब बच्ची प्रवेश कर लेती है तो मिलते हैं 25,000 रुपए। लेकिन अंतिम किस्त देखेंगे उच्च शिक्षा विभाग यानी कि स्नातक जो उत्तीर्ण कर लेती है और बच्ची की उम्र 1 साल हो जाती है तो मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 1 लाख मिलते हैं। जो पहले कभी 70,000 मिला करते थे, अब चेंज कर दिया, अब कितनी होगी, वो 1 लाख कर दिया। तो प्रथम जो किस्त है वो 2500 की है, अंतिम किस्त है वो 1 लाख की है। टोटल मिलाकर के 7 किस्तों में 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और अब है अगली मुख्यमंत्री संबल योजना। प्रावधान की बात करेंगे, विधवा परित्यक्ता महिलाओं को निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड अध्ययन करने पर 9,000 राशि शिक्षण शुल्क प्रदान की जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा जिसको बोलते हैं ECCE, राज्य में ICDS के अंतर्गत पोषण माह के साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगनवाड़ी वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में, ध्यान देना 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो एज ग्रुप के है 11.90 लाख के जो बच्चे हैं जो कि पूर्व विद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 62,000 3 से लेकर 6, टोटल कितने, 11.90 लाख जो बच्चे हैं वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इसमें लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और राजस्थान में 962 बाल वाटिकाएं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों तथा 629 बाल वाटिकाएं पीएम श्री विद्यालय में भी चलाई जा रही है। 629 बाल वाटिकाएं पीएम श्री विद्यालय में भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, निपुण भारत मिशन मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान है। निपुण भारत मिशन जो कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के ऊपर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN है प्रदान करना है। तो निपुण भारत की बात करेंगे, का क्लास फैक्टर की बात करेंगे कौन सी कक्षा के लिए है, तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या जो ज्ञान यानी कि FLN को प्रोवाइड करना है। और 2026 ये इंपॉर्टेंट है, इसका टारगेट 2027 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक जो बच्चा है पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त करें। तो FLN की जो अवधि कह सकते हैं, FLN के जो टारगेट है वो कब तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, 2026-27 तक रखा गया है। और कौन सी क्लास तक के लिए, कक्षा 3 तक के सारे स्टूडेंट हैं जो कि मूलभूत जो हम कह सकते हैं बच्चा पढ़ सके लिख सके गणित में वांछित जो दक्षताएं हैं वो अर्जित कर सके। और प्रावधान, पंचायत स्तर के ऊपर निपुण मेले लगाए जाएंगे। कक्षा 1 के लिए विद्या प्रवेश, कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए कार्य पुस्तिका का वितरण होगा। कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए संरचित शिक्षा पद्धति आधारित पाठ्य पुस्तकें विकसित की है जिसमें 4 ब्लॉक शिक्षा पद्धति का पालन किया जाता है। अगला पढ़ेंगे निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, शिक्षक प्रशिक्षण हेतु NCERT की एक पहल है, एक ट्रेनिंग है जिसको क्या नाम दिया गया है, निष्ठा नाम दिया गया है। अगला बहुत ही चर्चित अभियान है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है, वो है MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। डिपार्टमेंट कौन सा, राजस्थान का स्कूल शिक्षा विभाग इसका डिपार्टमेंट है। राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने के लिए एक शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करना, राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा नामांकन को बढ़ावा देना है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। राजस्थान ने इस योजना के तहत NEP बालक, NEP शिक्षक और NEP स्कूल को बहुवर्षीय कार्यक्रम रूप में लागू करने की रणनीति बनाई है। आगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 2025 से निम्नलिखित गतिविधियां हैं वो शुरू की जा रही है। एक तो राज्य AI आधारित मौखिक पठन प्रवाह है जिसको बोलते हैं ORF, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी मूल्यांकन। इसके अलावा छात्र की जो उपस्थिति है वो ऐप के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा NIOS के लिए ऑन डिमांड परीक्षाएं हो रही है, ऑन डिमांड एग्जाम। इसके अलावा डिजिटल पहले, और उक्त में से 2 गतिविधियां, एक तो है ORF और एक डिजिटल जो पहले है जिला स्तर के ऊपर लागू की जा रही है। नेक्स्ट लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है लैंगिक समानता।
यहां देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 364 विद्यालय, और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किशोरी बालिकाओं के लिए 628 पीएम श्री विद्यालयों में इसका क्रियान्वयन किया गया है। 639 पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण हेतु वित्तीय सहायता राशि प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, शैक्षणिक किशोरी मेला, इसका उद्देश्य है रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करना, इसके अलावा विज्ञान और गणित विषय के ऊपर विशेष ध्यान देना। देखो, एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर वर्तमान में सरकार काफी, हम कह सकते हैं, जागरूक भी है, विशेष तौर पे आईसीडीएस डिपार्टमेंट की, हेल्थ स्ट्रक्चर की, बालिका शिक्षा के लिए और किशोरी कल्याण, किशोरी सशक्तिकरण के लिए, और राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर के अंदर नवीनतम जो योजनाएं हैं वर्तमान में, उसको अच्छे से देख लेना। हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन इसका पड़ जाता है। देखो, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं इसके। एक तो फुली लेटेस्ट योजना, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें क्या है कि सरकार स्वरोजगार के माध्यम से ऋण देती है, कितने तक देती है, कितनी शुरुआत कब हुई थी, वगैरह वगैरह। एक आएगा पुराना विधवा उपहार योजना पूछेगा, कोविड टाइम की पूछ सकता है, इस प्रकार से। तो दोनों को अच्छे प्रकार से रिलेट करना है। तो हमने क्या किया, पुरानी जो योजना है उनको करंट के साथ में अपडेट कर दिया कि सरकार ने इसमें और चेंजेस क्या किया है, वो साथ पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में देखेंगे मीना राजू एवं गार्गी मंच, इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा, नामांकन एवं ठहराव को बढ़ावा देना, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बालिकाओं हेतु मीना राजू मंच है, और कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की बालिका हेतु गार्गी मंच है। तो गार्गी जो मंच है वो 9वीं से लेकर 12वीं तक का है, और 6ठी से लेकर के 8वीं तक की जो बालिका है उनके लिए मीना राजू मंच बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी, हरियाणा से हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है, जो लिंगानुपात गिर रहा है उसको इंप्रूवमेंट करना, उसको सुधारना है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना है। और इसके अलावा कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2019-20 के अंदर, इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं तथा बालिकाओं को राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर उनको उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये अभी इसके अंदर नया जुड़ा है, तो मैंने इसे करा दिया है, न्यू अपडेट है। और इसको मैं यूं कह रहा हूं, अच्छे से देख लेना, ये प्रश्न अपकमिंग एग्जाम में छपने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्देश्य क्या है, जो महिला उद्यमी है उनको उद्यम स्थापित करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, उनको अपना व्यवसाय का विस्तार करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है, कौशल संवर्धन और संसाधन उनको उपलब्ध करवाती है। इसके तहत निम्नानुसार ऋण प्रदान करती है। देखो, व्यक्तिगत लाभार्थियों या स्वयं सहायता समूह को 250 लाख तक स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर फेडरेशन को, देखो हाँ ये है, इसमें क्या है, स्वयं सहायता समूह को 250 को स्वयं सहायता समूह को मिलती है 1 करोड़ रुपए। तो पहले जो राशि इसमें थी वो कितनी थी, 50 लाख की थी। तो पहले इसमें राशि थी 50 लाख की, अब इस 50 लाख की राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है, 1 करोड़ कर दिया है। प्रश्न ये बनेगा कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत है स्वयं सहायता समूह को या व्यक्तिगत लाभार्थियों को जो ऋण की सीमा है वो पहले कितनी मिलती थी, 50 लाख की, अब उसको 50 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया, अब इसको 1 करोड़ कर दिया है। तो इसको ऋण की सीमा को अब वर्तमान में कितना कर दिया, 1 करोड़। ये अभी इसमें अपडेट सरकार का आया है बजट 2026-27 के अंदर। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह को समर्थन, उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं को विवाह में उनको प्रोत्साहन देना है। और प्रावधान, इस योजना के तहत अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के ऊपर वित्तीय सहायता मिलती है। ध्यान देना, जो वित्तीय सहायता मिलती है उसकी शर्त क्या है, अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। पात्रता के लिए न्यूनतम जो एज कितनी है वो 18 साल की रखी गई है। SC, ST तथा
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार पुत्री के विवाह के ऊपर 31,000 रुपए है। देखो एससी या एसटी या अल्पसंख्यक या बीपीएल जो परिवार की पुत्री के विवाह होता है तो उसके लिए 31,000 रुपए की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि मिलती है। लेकिन अगर यदि लड़की 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर लड़की स्नातक है तो उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा उसमें प्रोवाइड होते हैं। बाकी के लिए बीपीएल, आस्था, महिला खिलाड़ी, अंत्योदय परिवार, विशेष योग्यजन या पालनहार जो लाभार्थी है उनको मिलते हैं 21,000 रुपए की राशि मिलती है। अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है। 10,000 10th प्लस और बीए है तो उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रोवाइड होते हैं। अगली है विधवा विवाह उपहार योजना। इसका प्रश्न भी अभी पीछे फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया है। विधवा विवाह उपहार योजना, पात्रता पेंशन योजना की लाभार्थी विधवा महिला द्वारा शादी करने पर, पेंशन योजना की लाभार्थी विधवा महिला के द्वारा शादी करने पर राशि प्रोवाइड होती है। उपहार जो राशि पूछी गई थी वो कितनी है, तो विधवा विवाह उपहार योजना में जो प्रोत्साहन की जो राशि है वो कितनी है, 51,000 की मिलती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना है और इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2024 से। लाभार्थी बीपीएल जो परिवार है वो ही इसके अंदर एलिजिबल है। नेक्स्ट पीएम उज्ज्वला योजना लाभार्थी एनपीएसए के अंतर्गत आने वाले परिवारों को लाभ है 450 रुपए में कुल 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं एक महीने में। और सब्सिडी की बात करेंगे एक माह में, सॉरी पूरे साल के अंदर कितने मिलेंगे, 12, और हर महीने का एक सिलेंडर है। हर महीने का एक सिलेंडर, पूरे साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं। और सब्सिडी कितनी मिलती है, तो 450 रुपए के अंदर कुल 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे एक माह के अंदर। सब्सिडी कितनी मिलती है, तो महिला मुखिया के बैंक खाते के अंदर 356 रुपए की सब्सिडी आती है। 356 सिलेंडर कितने में है, 450 में पर मंथ का एक, पूरे साल का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएंगे। नेक्स्ट है किशोरी बालिका योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2022 से। इसका उद्देश्य है 14 से लेकर के 18 साल तक की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। सर्वांगीण विकास के लिए सहयोगात्मक एवं सक्षम वातावरण तैयार करना है। संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार इसकी शुरुआत क्रियान्वयन कर रहा है। विशेषता राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में कौन कौन से 5 हैं, बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही में चल रही है। वापिस सुन लीजिएगा, किशोरी बालिका योजना राजस्थान के कितने आकांक्षी जिलों में चल रही है, 5 जिलों में चलाई जा रही है। इसके तहत किशोरियों को चिन्हित करके उनको आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनको लाभ प्रदान किया जाता है। अगली है महिला कल्याण कोष। इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर मानदेय आधारित सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं एवं आशा सहयोगियों के कल्याण के लिए किया जाता है। महिला विकास कार्यक्रम कौन कौन से, देखो इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। क्रियान्वयन साथिनों के माध्यम से इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और साथिन मानदेय महिला कार्यकर्ता को साथिन कहते हैं। शहरों में आपने ओसा पढ़ा था, फिर आपने आशा पढ़ा, और यहाँ पे बोलेंगे साथिन। और चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। आगे चलते हैं कार्य, महिलाओं को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वासों का विरोध करना, उत्पीड़न, शोषण और उनके अधिकारों के बारे में उनको शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 की। इसका उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना, शादी पर होने वाले व्यय को कम करना, और प्रति जोड़ा इसमें 25,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। 25,000 मिलती है। इसमें देखो 21,000 रुपए तो वधु को मिलते हैं, लेकिन जो 4,000 है ना वो आयोजन करने वाली संस्था या कमेटी को मिलते हैं। टोटल मिलाकर के 25,000 रुपए की जो राशि है प्रति जोड़ा इसमें सहायता मिलती है। और जो आयोजक संस्था है 25 या अधिक जो जोड़े हैं विभिन्न जाति धर्मों और समुदाय से हो तो उनके विवाह के ऊपर 10 लाख तक की सहायता राशि मिलती है। अब आगे है लाडो प्रोत्साहन योजना, पीछे करवा दी मैंने ये, और ये हो चुका है। अगली योजना देखें कौन सी, कालीबाई भील उड़ान योजना। इसका उद्देश्य मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता फैलाना है। अब देखो कालीबाई जो भील उड़ान योजना है उसमें जो प्रावधान क्या है, प्रजनन आयु की लड़कियों व महिलाओं की बात करेंगे 10 से लेकर के 45 साल। ये पूछा गया प्रश्न है राजस्थान पुलिस में कि 10 से लेकर के 45 वर्ष तक के महिलाओं या बालिकाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करना है।
तो 10 से लेकर 45 साल तक की महिलाएं इसी के अंदर शामिल है, जिनको सैनिटरी नैपकिन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगली है खरीददार संस्थान, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राजविका वितरण, आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के माध्यम से इनका वितरण होता है। 181 महिला हेल्पलाइन, शोषण से सुरक्षा प्रदान करना और उनको सहायता देने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन से हैं, 181 इनके हेल्पलाइन नंबर है। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, यह भी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। इसका उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना, स्वस्थ गर्भावस्था परिणामों को समर्थन प्रदान करना, राजस्थान में कुपोषण न्यूनीकरण के प्रयासों को सुदृढ़ करना है। प्रावधान इसमें क्या है, 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 5 महीने के दरमियान आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनको क्या है, न्यूट्रिशन या न्यूट्री किट उनको प्रोवाइड करना। प्रत्येक किट में खजूर, घी, भुनी मूंगफली, भुने चने, गुड़ तथा मखाना जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य सामग्री इसमें शामिल होती है। और महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब मिशन शक्ति, एक एग्जाम में आ जाए कि मिशन शक्ति का संबंध किससे है, तो यह है महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य का हब है वो कौन सा, मिशन शक्ति के नाम से चल रहा है। यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना है। एक जो अम्ब्रेला योजना है वो कौन सी, मिशन शक्ति योजना है। मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। और वित्तीय प्रावधान, केंद्र और राज्य की जो भागीदारी इसमें कितनी है, 60 और 40 की भागीदारी केंद्र राज्य की है। अगली योजना है पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय जो व्यक्ति है एवं संगठनों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, 4 कैटेगरियों में पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 4 कैटेगरी है। और यह पुरस्कार 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ऊपर प्रोवाइड करते हैं। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसके द्वारा बालिका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किया जाता है, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंदर बात करेंगे, प्रमुख विषय क्या है, लाभार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के ऊपर विशेष बल मिलता है, जीवन के प्रथम 1000 दिवसों का महत्व, पोषण ट्रैकर को प्रोत्साहन करना। ये पखवाड़े में रैंक वगैरह काफी चर्चित होती है, इसको देख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है, तो अच्छे से देखना है आपको, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और CMSA मॉडल के माध्यम से कुपोषण प्रबंधन करना है, बाल मोटापे की रोकथाम करना है। राष्ट्रीय पोषण माह, देखो पोषण पखवाड़े के अंदर राजस्थान की जो रैंक है, पोषण पखवाड़े के अंदर राजस्थान की जो रैंक है ना वो कौन सी रही है, 2026 मई के अंदर प्रथम रैंक रही है। लेकिन जो राष्ट्रीय जो पोषण महीना है, माह है, ये जो आयोजित होता है ना, ये आयोजित होता है सितंबर अक्टूबर में आयोजित होता है। और सितंबर अक्टूबर 2025 के अंदर राजस्थान की रैंक कौन सी, सेकंड रैंक रही थी, लेकिन पखवाड़े के अंदर हमारी रैंक कौन सी, प्रथम, पखवाड़ा प्रथम। नेक्स्ट, इसके प्रमुख विषय कौन कौन से माह के, मोटापे पे कंट्रोल, तेल एवं चीनी के उपयोग में कमी लेके आना, ECCE एवं IICF तथा पुरुष सहभागिता जैसे विषयों के ऊपर विशेष जोर देना है। और सामाजिक सहभागिता एवं डिजिटल निगरानी तंत्र ने इस उपलब्धि को और अधिक सुदृढ़ किया है। नेक्स्ट चलते हैं पोषण अभियान के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर गर्भावस्था, गोद भराई, शिशु को प्रथम ठोस आहार प्रदान करने तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर सकारात्मक व्यवहार अपनाने के प्रति समुदाय में जागरूकता सृजित करने हेतु समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजित की जा रही है, पोषण अभियान के तहत है। राजस्थान के सभी जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जा रही है। देखो स्पेशली महिला पर्यवेक्षक, वुमेन सुपरवाइजर है, उसमें स्पेशल पोषक टॉपिक जोड़ा गया है, टीकाकरण टॉपिक जोड़ा गया है। तो पोषक के अंदर पोषण अभियान जो चलाए जा रहे हैं, न्यूट्रिमिशन जो चलाए जा रहे हैं, पोषण पखवाड़ा वगैरह कार्यक्रम एक्टिविटी अच्छे से देख लेना। इनका उद्देश्य क्या है, प्रदेश की देश भर में कौन सी रैंक रही है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और अब आगे उज्ज्वला योजना है। वर्ष 2022-23 से उज्ज्वला जो योजना है वो स्वास्थ्य गृह योजना का विलय करके शक्ति सदन योजना नाम किया गया है। तो उज्ज्वला योजना का नाम अब क्या कर दिया है, शक्ति सदन योजना। शक्ति सदन योजना इसका नाम बदल दिया है, इसको अच्छे से आप देख लेना। नारी शक्ति सदन योजना 2022-23 से उद्देश्य क्या है, संकटग्रस्त पीड़ित महिलाओं को जो घरेलू हिंसा या शोषण या तस्करी से परेशान है, पीड़ित है, उनको
शरण एवं सहायता प्रदान करने के लिए योजना कौन सी आ जाएगी? शक्ति सदन योजना आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रावधान, महिलाओं को कानूनी स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक सहायता प्रदान करना, उनको एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह की उनके लिए स्थापना करना है। नेक्स्ट, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, इसका उद्देश्य महिलाओं को शोषण और हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बनाना है। प्रावधान, 41 पुलिस जिलों में स्थापित सभी 262 पुलिस सर्किलों में ये कार्यरत है। नेक्स्ट है पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी, पुलिस और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना है। संचालन एनजीओ के द्वारा होता है। चयन होता है जिला महिला समाधान समिति के द्वारा। सहायता प्रति वर्ष 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगली योजना है वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र 52। देखो इनका उद्देश्य क्या है? समय के ऊपर राहत, न्याय और पुनर्वास प्रदान करना। प्रावधान, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हिंसा प्रभावित होने पर 24/7 घंटे सहायता उपलब्ध करवाना है। राजस्थान में जिलावार कुल 52 वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र है। तो राजस्थान में वन स्टॉप सखी केंद्र है, इनकी बताई दी आपको 24/7 महिलाओं को घरेलू हिंसा इत्यादि से उनकी सहायता करना। प्लस वर्तमान में राजस्थान में वन स्टॉप सेंटर या सखी सेंटर की संख्या वर्तमान में कितनी है? 52। तो इनकी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? वर्तमान में 52 आ जाएगी। नेक्स्ट, पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, इसका मुख्यालय प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर कार्य दूरभाष हेल्पलाइन सुविधा प्रदान की जाती है। महिलाओं को मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के ऊपर निःशुल्क परामर्श प्रदान करना। केंद्र से महिला एवं लड़कियों को योजना, कार्यक्रम, रोजगार अवसरों की जानकारी देना और लाभान्वित करने पर सहायता उनको उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, इसको अच्छे से देख लेना। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को, विधवा महिलाओं या उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करवाना। क्या प्रावधान है? देखो तात्कालिक सहायता उनको मिलती है 1 लाख रुपए की एकमुश्त मिलती है। 18 साल तक की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको 25 रुपए हर मंथ दिए जाते हैं और 2000 रुपए उनके लिए वार्षिक पूरे साल के मिलते हैं। इसके अलावा 18 साल के जब बच्चा पूरा एज कर लेता है तो उनको 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। अन्य फैसिलिटी क्या क्या, सुविधा क्या है? कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा होती है बच्चे के लिए। प्लस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है और कॉलेज छात्रावास में उनको प्राथमिकता दी जाती है। और अब है पिता की मृत्यु, विधवा महिला तात्कालिक सहायता 1 लाख रुपए, पेंशन 1500 रुपए हर मंथ उनको दिए जाते हैं। और बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु तक 1000 रुपए हर महीने तथा 2000 रुपए वार्षिक सहायता मिलती है पिता की मृत्यु होने के पश्चात, इसी कोरोना सहायता योजना के माध्यम से। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास सेवाएं, ICDS। देखो इनकी शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर को, इनकी शुरुआत हुई थी 25 नवंबर को, इनकी शुरुआत हुई थी 25 नवंबर 1975 को बांसवाड़ा के गड्ढा पंचायत समिति में। तो समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत हुई थी 25 नवंबर 1975 को बांसवाड़ा की गड्ढी पंचायत समिति से शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य स्थिति में उनको इंप्रूवमेंट करना, प्लस बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना, मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण और स्कूल ड्रॉप आउट की दर को कम करना और विभिन्न विभागों के बीच में नीतियां और कार्यक्रमों का समुचित समन्वय करना और उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मातृत्व सुरक्षा के अंदर इसमें सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी केंद्रों पे उपलब्ध सेवाएं, ये वुमेन सुपरवाइजर के लिए, वुमेन सुपरवाइजर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है। देखो आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर कौन कौन सी सेवाएं वर्तमान में उपलब्ध है, जिनको लाभ मिल रहा है वो पढ़ेंगे। एक है पूरक पोषाहार, यानी कि 6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या 14 से लेकर के 18 वर्ष तक की जो किशोरी बालिकाएं हैं, केवल 5 आकांक्षी जिलों की बात करेंगे, उनमें सिर्फ ओनली धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बारां के अंदर उनको पूरक पोषाहार प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है बचपन और शाला पूर्व शिक्षा, ये कौन से एज फैक्टर के लिए? ये 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनको बचपन और शाला पूर्व शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है आंगनबाड़ी केंद्रों में। थर्ड है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 15 से लेकर के 45 साल तक की जो महिलाएं, किशोरी बालिका हैं, उनको पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा इसके अंदर प्रोवाइड की जा रही है। टीकाकरण टॉपिक स्पेशल जोड़ा गया है, टीकाकरण की बात करेंगे। देखो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होता है। अगला है स्वास्थ्य जांच,
0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, गर्भवती दात्री महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं, उनके स्वास्थ्य की जांच होती है। और संदर्भ सेवाएं कौन सी है? 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भधात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं हैं। और इस परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। शहरी क्षेत्र में तो 22 और जनजातीय क्षेत्र में 41 और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 300, टोटल मिलाकर के 363 बाल विकास परियोजना इसमें संचालित है। और अब आते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की रैंक वगैरह ये एग्जाम अक्सर पूछ लेते हैं, काफी चर्चित है। योजना का प्रावधान क्या है देख लेना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है और मातृ एवं शिशु की मृत्यु दर को घटाना है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रावधान प्रथम बच्चे पे, देखो एग्जाम के अंदर प्रश्न जो बनेगा इसके प्रावधान से बनेगा कि प्रथम बच्चे के जन्म पे कितने मिलते हैं। तो प्रथम जो बच्चा है उसके जन्म पे 5,000 रुपए 2 किस्तों मिलते हैं। देखो प्रथम जो बच्चा है उसके जन्म पर 5,000 राशि मिलती है 2 किस्तों में। पहली किस्त में 3,000 मिलेंगे, सेकंड किस्त में 2,000, टोटल मिलाकर 5,000 मिलते हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा है यदि एक लड़की है तो उसके जन्म पर एक मुश्त वो 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। देखो प्रथम बच्चे 5,000, सेकंड जो बच्चा है अगर बच्ची है लड़की हुई है तो एक मुश्त वो 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। अब देखो राजस्थान सरकार की बात करूंगा, राज्य सरकार की बात करेंगे तो पहली संतान के ऊपर 1,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। पहली संतान पे 1,500 रुपए अतिरिक्त सहायता राशि मिलती है 1 अप्रैल 2024 से। यानी कि कितनी? 5,000 जो राशि थी उसमें राजस्थान सरकार ने कितनी कर दी? 1,500 कर दी। टोटल मिलाकर के राज्य सरकार की द्वारा कितनी होगी? 6500 राशि हो गई है। अब इसके बाद में जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग गर्भवती महिला है उनको कुल 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। दिव्यांग गर्भवती महिला को कुल 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड की जा रही है और यह कब से? 1 सितंबर 2024 से है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण अभियान। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, दात्री माताओं तथा 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। बच्चे के समय कम वजन तथा कुपोषण की समस्या को कम करना है। और प्रावधान इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर कुल 26,000 की 3 किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं। 26,000 रुपए राशि है 3 किस्तों मिलती है। नंद घर योजना है। देखो अगली योजना कौन सी है? नंद घर योजना। इसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास की ICDS में जो जनन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए है। समझौता ज्ञापन योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, नवीनीकरण तथा अतिरिक्त सुविधा को उपलब्ध करना सुनिश्चित करने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ में एक MOU किया गया है। योजना कौन सी है? नंद घर योजना। अगली है प्रधानमंत्री पोषण योजना, PM पोषण योजना, जो कि मिड डे मील योजना के माध्यम से है। और इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे का नामांकन बढ़ाना, बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, ड्रॉप आउट की दर को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगला है पात्र विद्यार्थी या विद्यालय। तो कक्षा की बात करेंगे कौन से विद्यार्थी पात्र है? तो कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए ये इसमें पात्र है। सरकारी स्कूल, संस्कृत विद्यालय सहित मदरसे, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, पोषण विद्यालय इसमें शामिल है। नेक्स्ट योजना है पन्ना दाह बाल गोपाल योजना। इसमें क्या है? बच्चों का पोषण स्तर को सुधारना, बच्चों का शैक्षिक विकास के साथ में समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना। प्रावधान इस योजना के तहत MDM केंद्र पर दूध वितरण किया जाता है। देखो भाई प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 5वीं तक के बच्चे हैं उनको 15 ग्राम मिल्क पाउडर मिलता है। दूध कितना है? 150 ml दूध प्रोवाइड होता है पर बच्चे को। चीनी कितनी? 8.4 ग्राम चीनी उनको मिलती है, दूध के माध्यम से बच्चे को पिलाते हैं। नेक्स्ट, तो 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनको कितना है? 20 ग्राम मिल्क पाउडर मिलता है। प्राइमरी की बात करेंगे 15 ग्राम और अपर प्राइमरी कितना है? 20 ग्राम। यहाँ दूध 150 ml था प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए पढ़ेंगे कितना है? 200 ml। चीनी उनको 8.4 ग्राम थी, उनको कितनी है? 10.2 ग्राम की चीनी प्रोवाइड होती है। मिल्क पाउडर की जो आपूर्ति RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा होती है, 421 रुपए के माध्यम से उनको प्रोवाइड की जाती है।
जिसका अनुदान सरकार करती है। राजस्थान सरकारी डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड द्वारा सप्ताह में 6 दिन, देखो प्रश्न आ भी जाए कितने दिन दूध उपलब्ध मिलता है, मिल्क पाउडर कितने दिन मिलता है, तो 6 दिन स्किम्ड मिल्क पाउडर है वो उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय को गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपए पर मंथ सरकार इसमें प्रोवाइड करती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अमृत आहार, ये आंगनवाड़ी वाले बच्चों के लिए है भाई। मुख्यमंत्री अमृत आहार आंगनवाड़ी में जो दूध बच्चों को पिलाते हैं उनकी योजना है, और इसमें कक्षा 3 से लेकर 6 तक के विद्यार्थी को, 3 से लेकर 6 तक के जो स्टूडेंट है उनको पर डे 100 ml, देखो 100 ml आया, 150 ml आया और 200 ml आया, तो 100 ml पढ़ेंगे 3 से लेकर के 6 तक का, और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए पढ़ेंगे 150 ml, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए कितना पढ़ेंगे 200 ml दूध पढ़ेंगे है, और गर्म दूध है। मिल्क पाउडर की आपूर्ति, इनको भी मिल्क पाउडर की आपूर्ति कौन कर रही है, RCDF कर रही है। देखो इसमें पहले 2 दिन मिलता था, वर्तमान में अब क्या है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से वर्तमान में 5 दिन, वर्तमान में 5 दिवस तक इसका विस्तार किया गया है। इसका संपूर्ण व्यय राज्य योजना के अंतर्गत वहन किया जाता है। तो पहले सिर्फ 2 ही दिन दूध मिलता था अमृत आहार के माध्यम से, अब 5 दिन मिलता है। और दूध की मात्रा कितनी है, तो 100 ml दूध है। एज फैक्टर की बात करेंगे कितने, 3 से लेकर 6 तक के साल तक के बच्चे। पालनहार योजना, उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है वंचित बच्चों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, और यह एक नगद हस्तांतरण योजना है। प्रारंभ में यह योजना एससी के बच्चों के लिए थी, वर्तमान में सभी कैटेगरी लागू कर दी है। तो पालनहार योजना पहले सिर्फ एससी के बच्चों के लिए थी, वर्तमान में सभी के लिए अप्लाई कर दी गई है, लागू कर दी गई है। पात्रता, कुष्ठ रोग, दिव्यांग, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे। प्रावधान, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको, आंगनवाड़ी जाने वाले अनाथ बच्चों को 1500 रुपए हर मंथ दिए जाते हैं, और अन्य जो कैटेगरी है उनको मिलते हैं 750 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट, 6 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो अनाथ बच्चे हैं उनको 25 रुपए पर मंथ सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलती है। लेकिन जो अन्य कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 1500 रुपए पर मंथ सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि उनको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, इसके अलावा अलग से 2000 रुपए अलग से बच्चे के लिए वार्षिक एक सहायता मिलती है, उसके स्टेशनरी जूते कपड़े के लिए उनको 2000 रुपए पूरे एक्स्ट्रा मिलते हैं, 2000 रुपए पूरे वार्षिक एक मुश्त सहायता उनको प्रोवाइड होती है। और अब चलते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन। चाइल्ड हेल्पलाइन, देखो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से है, 1098। महिला हेल्पलाइन कौन सी पढ़ी आपने, 181 पढ़े थे। चाइल्ड हेल्पलाइन कौन से हैं, 1098। उद्देश्य, बच्चों को कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना एवं उन तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करना। 24/7 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन राज्य के 33 जिलों में एवं 5 रेलवे स्टेशन के ऊपर किया जा रहा है। वर्तमान में 40 जिले हो गए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 2021 को, 5 जून 2021 को। उद्देश्य, यूपीएससी के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी के द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा, आरएस, रीट, पटवारी, कांस्टेबल व अन्य परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पात्रता, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, अल्पसंख्यक, आर्थिक, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन के लिए यह पात्र है। वार्षिक जिनकी आय की सीमा 8 लाख रुपए से कम हो वो इसके अंदर पात्र हैं। यदि माता पिता राजकीय सेवा में हो लेकिन जिनका पे मैट्रिक लेवल L11 तक हो वो इसके लिए पात्र है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, घर से दूर रह करके सरकारी कॉलेजों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित करना है। लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, अल्पसंख्यक विद्यार्थी इसके अंदर पात्र हैं। लाभान्वित छात्रों के लिए संख्या निम्नानुसार है। देखो एससी व एसटी के जो बच्चों की बात करें कितने हैं, 1500 है संख्या, और ओबीसी एवं अति पिछड़ा वर्ग के पढ़ेंगे 750, अल्पसंख्यक समुदाय व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पढ़ेंगे कितने, 500, और इसमें आवास, भोजन, बिजली, पानी हेतु 2000 रुपए पर मंथ प्रतिवर्ष अधिकतम 10 महीने के लिए इसमें दे है। अगला है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य समाज में अस्पृश्यता का निवारण करना है। और पात्रता, सवर्ण हिंदू तथा अनुसूचित जाति के बीच में अंतरजातीय विवाह होने पर, यानी सवर्ण हिंदू और एससी के बीच में अंतरजातीय विवाह होने पर यह पात्रता है।
दंपति है उनको 10 लाख रुपए की सहायता मिलती है। जो दंपति जो विवाह करते हैं उनको 10 लाख की सहायता मिलती है। और ये कब से? 1 अप्रैल 2023 राशि बढ़ाई गई है। और केंद्र का जो हिस्सा है, राज्य का जो हिस्सा, इसके अंदर अलग अलग पड़ेंगे। और इसके अंदर है सवर्ण जो हिंदू हो और अनुसूचित जाति के बीच में अंतरजातीय विवाह की बात कितना हो, 10 लाख तक की सहायता मिलती है। तो पहले 5 लाख थी, अब कितनी कर दी है? 10 लाख की सहायता राशि इसमें उपलब्ध करवा दी है। नेक्स्ट है सहरिया, खेरुआ तथा कथोड़ी जनजाति के लिए पड़ेंगे खाद्य सुरक्षा जो अभियान है, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? देखो, उनका जो संचालन है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा हो रहा है। लाभार्थी 12 जिले में। देखो, सहरिया, खेरवा, कथोड़ी जनजाति को जो खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, इसका जो हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर जो लाभार्थी है 12 जिले की जनजाति कौन सी? सहरिया है। और उदयपुर में कौन सी? कथोड़ी और खेरवा, वो लाभान्वित है। पर मंथ प्रति जो व्यक्ति है उसको कितना राशि मिलती है प्रति फैमिली को? देखो, 250 ml घी मिलता है, 500 ml खाद्य तेल मिलता है, 500 ml दाल मिलती है। लाभार्थियों को सामग्री का वितरण पोस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा करवाया जा रहा है। और आगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको बोलते हैं पीएम जनमन, और शुभारंभ इसका हुआ था 15 नवंबर 2023 को। यह भारत सरकार की एक अभिनव पहल है। उद्देश्य विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजातीय समूह है पीवीटीजे की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। राजस्थान के अंदर इसमें जो शामिल जनजाति जो ब्लॉक है कौन से? 12 जिले की है। जनजाति कौन सी? शहरिया है। 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास कर रहे आवासहीन शहरिया पीवीटीजी इसमें शामिल है। और प्रावधान इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति आवास 2.37 लाख की स्वीकृत सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिक सामग्री भी शामिल है। अब है राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परिषद, RGAVP, राजविका। देखो, राजविका की जो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2010 में हुई थी स्वायत्त परिषद के रूप में। और राजविका के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। तो इसके जो अध्यक्ष वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वन धन विकास योजना ये 8 जिलों में चलाई जा रही है। जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर में। और 517 वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया है। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 6 जिलों में चलाई जा रही है। तो इसमें 40,000 महिला डेयरी दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और झालावाड़ जिलों में इसका गठन किया गया है। उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। उद्देश्य महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य व गरिमा को बढ़ावा देना तथा महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कार्य सरकारी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना। और नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग आ जाएगा। और इसके अंतर्गत सभी जिलों में उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई है। अगली है राजस्थान महिला कोष। इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य पर। ऋण कितना है? 40,000 की राशि मिलती है, 48 घंटों में स्वीकृत हो जाती है। और 40,000 से अधिक की राशि 15 दिन में स्वीकृत होती है। ब्याज की दर लगती है 2.5% की। नेक्स्ट, ब्याज सब्सिडी है वो 8% की दर से राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कोटा एवं 12 जिले में सोयाबीन व धनिया मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए इसका गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह है। बिक्री बढ़ाने के लिए जयपुर, चूरू में 2, गंगानगर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर, राजसमंद, कोटा में 11 रिटेल स्टोर खोले गए हैं। महिला सुरक्षा सखी पंजीयन, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा ऋण वितरण होता है। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2023 को शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्य हेतु ड्रोन उपलब्ध करवाना। राजस्थान में क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राजस्थान में गड़ेपान कोटा से 11 मार्च 2024 इसकी शुरुआत की गई है। ड्रोन सखी को 15 दिन तक का प्रशिक्षण तथा 1500 रुपए पर मंथ की सहायता राशि उनको प्रोवाइड होती है। वित्तीय सहायता कुल लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता से मिलती है। ध्यान दे लेना, इसमें टोटल लागत का 80% प्रावधान पूछेंगे। वापस देखिएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना है, शुरुआत हुई 15 अगस्त 2023 को। अब बात करेंगे राजस्थान में शुरुआत हुई थी, कोटा से हुई थी, 11 मार्च 2024 शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट क्या है, ड्रोन सखी को 15 दिन का ट्रेनिंग तथा 1500 रुपए पर माह की इनको सहायता प्रोत्साहन राशि मिलती है। और वित्तीय सहायता कितनी है, कुल लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए उनको क्या है वित्तीय सहायता मिलती है। टोटल लागत का 80% या यूं कह सकते हैं 8 लाख रुपए की उनको सहायता मिलती है। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को 1070 कृषि ड्रोन एवं उनके परिवहन के लिए वाहनों के लिए खरीद के लिए गए ऋणों के ऊपर अतिरिक्त 3% की ब्याज दर का अनुदान प्रदान किया जाता है। तो उन्होंने जो भी लोन लिया है उनका 3% ब्याज अनुदान उनको प्रदान होता है। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉक में 50 ड्रोन वितरित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है सोलर दीदी, राज्य में क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग कर रहा है। चयन की प्रक्रिया आयु कितनी हो, 20 से लेकर 45 साल तक की हो, 10वीं पास 12वीं पास को प्राथमिकता मिलती है, ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी हो और मानदेय मिलता है 2000 रुपए पर मंथ इनको मानदेय प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 में 25,000 सोलर दीदियों के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2025 तक 25,000 सोलर दीदियों को पहचान की गई है। और लखपति दीदी, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2023 को शुरुआत की गई थी। राजस्थान में क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा है। उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, वार्षिक आय उनकी 1 लाख रुपए तक का करने का प्रयास है। राज्य का लक्ष्य कितना है, 20 लाख लखपति दीदी पिलाने का सरकार ने टारगेट रखा है। वर्तमान में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 19.90 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 12.98 लाख महिलाओं को लखपति दीदी कैटेगरी में शामिल किया गया है। बैंक सखी, उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बैंक संबंधी कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान करके बैंक के कार्यों को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करवाना। जिन महिलाओं के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैंक सखी कहते हैं। राजस्थान में बैंक सखी का जो क्रियान्वयन है वो कौन कर रही है, ग्रामीण विकास विभाग इसका क्रियान्वयन कर रहा है। प्रमुख काम क्या है बैंक सखी का, खाते खोलना, पेंशन, मनरेगा का भुगतान करना, ये कुछ बैंकिंग काम आ जाएंगे। और आगे है पशु सखी, राजस्थान में क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे एक ऐप आ जाए, कौन सी, ए हेल्प योजना है, एक कार्यक्रम कौन सा, ए हेल्प आ जाएगा, पशु सखी के अंदर है। 5वीं पास ग्रामीण महिलाएं जिनकी आजीविका का पशुपालन पर निर्भर है उनको राजविका के सहारे पशु सखी बना करके उन्नत पशुपालन की नई तकनीक सिखाई जाती है। प्रावधान, इसके तहत पशु सखी को पशु स्वास्थ्य संबंधी 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इन महिलाओं को राजविका के द्वारा 1500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है। पशु सखी को जो राजविका देती है 1500 रुपए मासिक भत्ता भी प्रदान करती है। अगली है कृषि सखी, राजस्थान में क्रियान्वयन कौन करेगी, ग्रामीण विकास विभाग इसका क्रियान्वयन करता है। प्रावधान, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 56 दिनों की कृषि एवं कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर, इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2022 को। राज्य का लक्ष्य कितना है, 2475 सरोवर तालाब का निर्माण करना है। देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है। एक तालाब क्षेत्र 1 एकड़ में, जल क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर। अब आगे चलते हैं, आवास निर्माण संबंधी योजना कौन सी है, पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसकी बजट की बात करें 2023-24 में उद्देश्य क्या था, पीवीटीजी, विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लेके आना। हमने पढ़ा 8 पंचायत समिति जो 12 की है उसमें शामिल किए गए शहरियों की है। शहरी जनजाति के लिए इसमें देखो 2 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं, 12,000 रुपए शौचालय के लिए मिलते हैं और 90 दिन मनरेगा देय की अनुमानित पारिश्रमिक राशि उनको प्रदान होती है शहरी जनजाति को। पात्र समस्त आवासहीन शहरी परिवार, अपात्र जिनके पक्का मकान सरकारी नौकरी हो। और इसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास योजना, एक शहरी ग्रामीण है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। केंद्र के ओर से राशि मिलती है 60% और राज्य कितनी 40, केंद्र राज्य का जो अनुपात 60-40 का है। और आगे चलते हैं, लाभ, इसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलते हैं, 12,000 रुपए शौचालय के लिए मिलते हैं और 90 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत इसको प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट, SECC 2011, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का चयन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, नई योजना है ये इसकी शुरुआत हुई थी जून 2025 से। उद्देश्य क्या है, जिला विशिष्ट जरूरतों को पूर्ण करके आर्थिक विकास और समावेशी सामाजिक विकास को प्राप्त करना। राज्य के सभी जिलों में के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी घोषणा हुई थी 2025-26 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे दूरस्थ
दुर्गम एवं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु बजट कितना है 150 करोड़ का। केंद्रित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, कौशल विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था है। अब है कुछ सामाजिक या भूमिगत विकास कार्यक्रम, भूमि के विकास कार्यक्रम, उसमें आ जाएगा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1986 में चलाया गया था राजस्थान के 3 जिलों के अंदर। यहाँ पे आएगा अलवर जिला, खेरथल, तिजारा और डी के 14 ब्लॉक के 807 गांव शामिल है। मेव बाहुल्य, जहां पे मेव जनजाति का बाहुल्य है। इसमें 100% राज्य सरकार की योजना है। राजस्थान के 3 जिलों में है, अलवर, खेरथल, तिजारा और डीग, 3 जिलों के अंदर है। बजट 2025-26 के अंदर 100 करोड़ राशि सरकार ने प्रोवाइड की है। ब्रज क्षेत्र विकास योजना पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के लिए चलाई गई है। इसमें 5 जिले हैं, ब्रज वाले 5 जिले, भरतपुर 1, धौलपुर 2, अलवर 3, डीग 4, खेरथल, तिजारा 5 जिला आ जाएंगे। अगली है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में चलाया गया था। मगरा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी का मध्य का जो भाग, जो भील आबादी की पहाड़ियों का क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, मगरा कहते हैं। और वीडियो में पूछा गया था प्रश्न कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में, 5 जिलों के अंदर है, राजस्थान के 5 जिलों में है। एक तो ब्यावर, एक पाली, एक भीलवाड़ा, एक राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और उसमें कुल 1740 करोड़ की राशि से है। 5 जिलों के अंदर है, 2005-6 में 5 जिलों के अंदर है। अगला है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, इसमें 75 करोड़ है, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र में समग्र विकास के लिए। नेक्स्ट है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, यह शुरू दोबारा हुआ था 2005-6 के अंदर। 2005-6 के अंदर इस कार्यक्रम के द्वारा शुरुआत की गई है और 8 जिलों के अंदर 2192 गांव में चल रही है। 8 जिलों के 2192 गांव में चलाई जा रही है। 8 जिले कौन से, कोटा संभाग की 4 जिले आ जाएंगे और पुराना जो भरतपुर संभाग तो उसके 4 जिले, जैसे कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोटल 8 जिलों के 2192 गांव इसमें शामिल है। 2005-6 में पहले थी। अब दोबारा पूछेगा ना कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोबारा कब चलाया गया, 2005-6 के अंदर चलाया गया था। नेक्स्ट डांग क्षेत्र बियड क्षेत्र तथा संकुचित घाटी जो बनाती है राजस्थान के अंदर चंबल नदी, इसको बोलते हैं डांग क्षेत्र है। 100% राज्य सरकार चलाई जा रही है। 2025-26 में 100 करोड़ की राशि काम की नहीं, इतनी है। तो नेक्स्ट है रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूडा की स्थापना दोस्तों हुई थी नवंबर 1995 में शुरुआत की गई थी। उसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो जीआई जो टैग है उसको पंजीकरण करती है वो रूडा करती है। और राजस्थान में 23 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान है। राजस्थान के 23 वस्तुएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहली कौन सी है, बीकानेर की भुजिया, बाकी तो बहुत आ जाएगी। मैं 16 बता रहा हूं, सोजत की मेहंदी जो पाली के शामिल हो गई थी। 17वीं पिछवाई किला नाथद्वारा की, 18वीं जोधपुरी बंदेज हुई थी, 19वीं कोप्तगिरी उदयपुर की शामिल हुई थी, 20वीं उस्ता कला बीकानेर की शामिल हुई, 21वीं की सिद्धाकारी बीकानेर की शामिल हुई, 22वीं जो शामिल हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में सांगरी शामिल हो गई थी, और 23वां जो शामिल हुई है वो नागौर की अश्वगंधा, नागौर की अश्वगंधा शामिल हुई है। तो 23 वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग दिलाने में संस्था कौन सी है, रूडा है। रूडा की स्थापना नवंबर 1995 को 1995 को की गई थी। अगली है रूडा विशेष तौर पे 3 क्षेत्रों में काम कर रही है। 3 बड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक चमड़ा क्षेत्र, एक ऊन वस्त्र के अंदर, थर्ड कौन सा है, लघु खनिज है, तीसरा लघु खनिज क्षेत्र में काम कर रही है। रूडा कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। चमड़ा, लघु खनिज एवं ऊन तथा वस्त्र की संयुक्त कार्यशाला कहां पे, जयपुर के अंदर है। चरम उप क्षेत्र में डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन कहां पे, चावंडिया, जयपुर के अंदर, शाहपुरा अलवर के अंदर है। ऊन एवं वस्त्र उप क्षेत्र की डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण का आयोजन कहां पे, दनाऊ, बाड़मेर में है। टेराकोटा डिजाइन प्रशिक्षण के अंदर कहां पे, मजावड़ी, उदयपुर के अंदर है। और मार्केटिंग व समन्वय उप क्षेत्र में तीज महोत्सव 2025 बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर हुआ था। सावन तीज महोत्सव जयपुर में हुआ है। ट्रेवल मार्ट कहां पे, जयपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इसकी शुरुआत हुई है 18 फरवरी 2024 को। प्रशासनिक विभाग कौन सा, पंचायत राज विभाग है। और नोडल डिपार्टमेंट कौन सा, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग इसका नोडल विभाग है। क्रियान्वयन 40 सालों में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण करना। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर इस योजना के माध्यम से 4 सालों में, इस योजना में 4 सालों में है, वापस सुनिएगा, 4 सालों में, टोटल 4 सालों में 20,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो संरचना है उनका निर्माण करना है। 4 सालों में 20,000
एनिक तालाब, बांध, जोड़ों का है इनका निर्माण करना, जहां पे बरसात का जल हो इकट्ठा हो सके। और समिति राज्य स्तर के ऊपर जल सम्मेलन कमेटी होती है। अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य 21 अन्य विभाग के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद में ये कंप्लीट हुई और अभी एलडीसी के लिए और वनपाल के लिए, सभी सीटी के लिए करंट की वर्तमान में बुक्स आई है शाब्दिक, उसमें क्या है आपके नेशनल का करंट और स्टेट का करंट दोनों को हमने जोड़ दिया है जनवरी से लेकर के 10 जून तक का, जिसको बहुत ही शानदार तरीके से पीआईबी सूजस के कंटेंट के साथ में अपडेट किया गया है। इसको भी आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हो, नजदीकी बुक स्टोर में मिल जाएगी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम तो भी बंद है, इसीलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक इस वीडियो के अंदर है, जीके विद जहांगीर, वहां पे हम इस क्लास की ऐप और पीडीएफ अपलोड कर देंगे। थैंक यू।